आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। शुतकरों के दबाव और लगातार धमकियों से परेशान एक मुर्गा व्यवसायी ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल के मॉडल अस्पताल स्थित इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मामला नगर थाना क्षेत्र के मठिया गांव का है। पीड़ित की पहचान 25 वर्षीय जावेद कुरैशी के रूप में हुई है, जो गोपालगंज शहर में मुर्गा का व्यवसाय करता था। परिजनों के अनुसार जावेद ने व्यवसाय और मां के इलाज के लिए 50,000 रुपए सूद पर लिए थे, जिस पर रोजाना 500 रुपए ब्याज देना पड़ता था। 2 से 3 वर्षों तक ब्याज चुकाने के बावजूद मूलधन नहीं चुका सका। परिजनों का कहना है कि एक सूद चुकाने के लिए उसने दूसरी और फिर तीसरे सूदखोरों से कर्ज लिया, जिससे मूल रकम बढ़कर करीब 10 लाख रुपए हो गई। लगातार दबाव और धमकियों से परेशान होकर जावेद ने कीटनाशक दवा खा ली। डॉक्टर के अनुसार ये पॉइजनिंग का मामला है और इलाज जारी है। गुलामुद्दीन कुरैशी आए थे और कुछ खाए थे, सस्पिशियस था पॉइजनिंग का, तो उसको हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट सब किए हैं, गैस्ट्रिक इलाज किए हैं। मरीज स्टेबल था, लेकिन उनको बाहर जाने की सलाह दिया गया। पॉइजनिंग का मामला? जी, पॉइजनिंग का मामला। तो सर क्या बता सकते हैं कौन सा पॉइजन दिया था? जिनसे पूछताछ किया गया, कुछ क्लियर कर बताया नहीं, लेकिन थोड़ा सिम्टम लग रहा था। प्राइमरी ट्रीटमेंट सब किए उनका। कार्डियक के लेन के वजह से जहर खाया था। कितना कर 50,000 से 10-12 लाख रुपया लोग किया है। जबरदस्ती मांग रहे हैं लोग 500 रुपया ब्याज 50,000 के, और उसी से 10-12 लाख रुपया हो गया है। और जबरदस्ती आके दुकान पर धमकी दे रहा है कि हमको पैसा दो, ब्याज दो, ये दो, नहीं देगा तो मारेंगे, पीटेंगे, बजाएंगे। आए इसी तरह से लेके लोग से कर्जा लेके लोग से ब्याज दिया है, और उसके बाद से नहीं दिया पा रहा है, तो अब टेंशन से जहर खाया है। और डॉक्टर बोल रहे हैं, रेफर किए हैं, यहाँ पर इलाज चल रहा है। अब बोल रहे हैं कि देख रहे हैं, अगर सही होगा तो होगा, नहीं तो रेफर कर देंगे। कितना ब्याज लिया? 50,000 लिया था। 50,000 का 500 रुपया डेली ब्याज ले रहा है। 500 डेली? हाँ, और उससे हमारा ब्याज है कि 10-12 लाख रुपया कर दिया है। डेली देने के बावजूद भी इतना पैसा हो? हाँ, जबरदस्ती रंगदारी ले रहा है। रंगदारी करता है? कहाँ का है? गोपालगंज का है। और जो जहर का जावेद नाम है। मठिया। क्या करते हैं? मेरा भाई मुर्गा का दुकान है। पैसा क्यों दिए? माँ के इलाज के लिए 50,000 लिए थे, और उसी से 500 रुपया डेली ब्याज पर जोड़ के 10-12 लाख रुपया कर लिया। अभी भी उनको ब्याजे चाहिए, वही टेंशन से ये जहर खाया है। सदर अस्पताल में आए हैं, यहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं कि रेफर करेंगे। सही सिचुएशन नहीं है अभी, सही नहीं है, हालात सही नहीं। आगामी 14 जनवरी को बैकुंठपुर प्रखंड के डुमरिया घाट पर आयोजित होने वाले नारायणी महोत्सव में गायक रितेश पांडे को आमंत्रित किए जाने को लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि रितेश पांडे हाल ही में रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार रह चुके हैं और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। ऐसे में उन्हें सरकारी स्तर पर आयोजित महोत्सव में मुख्य कलाकार के रूप में बुलाना उचित है। हम पार्टी का कहना है कि इस फैसले से एनडीए कार्यकर्ताओं और आम लोगों में नाराजगी है। पार्टी ने मांग की है कि रितेश पांडे का कार्यक्रम रद्द कर किसी गैर राजनीतिक कलाकार को नारायणी महोत्सव में आमंत्रित किए जाएं। ये नारायणी महोत्सव 14 जनवरी को आयोजित है गंडक नदी के नारायणी तट पे, और इसमें सबसे दुखद बात है कि जो एक रितेश पांडे जी गायक हैं, उनको और उनके टीम को जिला प्रशासन द्वारा बुलाया जा रहा है। तो रितेश पांडे जी करगहर विधानसभा से जनसुराज के उम्मीदवार थे, और वहाँ एनडीए उम्मीदवार थे श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, और उनके खिलाफ ये उम्मीदवार थे। और पूरे चुनाव में इन्होंने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और उनके कार्यों के प्रति आलोचना किया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की आलोचना किया गया, और इनके द्वारा एनडीए के खिलाफ विष वामन किया गया।
और ऐसे व्यक्ति को सरकार द्वारा आयोजित नारायणी महोत्सव में बुलाकर और महिमा मंडित करने का जो प्रयास किया जा रहा है वह कहीं ना कहीं गलत है और इसका विरोध हो रहा है। लोग भी विरोध कर रहे हैं, स्थानीय कलाकार भी विरोध कर रहे हैं और एनडीए के लोग भी विरोध कर रहे हैं। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा पुल के समीप रविवार को दोपहर गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान जादवपुर थाना क्षेत्र के निरजना गांव निवासी प्रेम सागर भगत के 35 वर्षीय पुत्र अवधेश कुमार भगत के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि अवधेश कुमार भगत अपने गाँव से गन्ना लाद कर ट्रैक्टर ट्रॉली से हरखुआ चीनी मिल जा रहा था। इसी दौरान तुरकहा पुल के पास ट्रैक्टर से उसका नियंत्रण हट गया और ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी। उधर हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां शव देखकर परिजन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गोपालगंज जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर रविवार को जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और सदर विधायक सुभाष सिंह ने थावे प्रखंड के लछवार पंचायत अंतर्गत चनावे गांव में चयनित भूमि का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने भूमि की स्थिति और पहुंच मार्ग का जायजा लेते हुए इसे मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए उपयुक्त बताया। जिलाधिकारी ने कहा कि चनावे गाँव की ये भूमि NH 531 के समीप है और जिला मुख्यालय से नजदीक होने के कारण यह मेडिकल कॉलेज का निर्माण जिले के लिए लाभकारी होगा। वहीं सदर विधायक सुभाष सिंह ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि मेडिकल कॉलेज चनावे गांव में ही बनेगा और धनखड़ में किसी प्रकार की भूमि का चयन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि चनावे की भूमि से संबंधित आवश्यक कागजात भारत सरकार और बिहार सरकार को भेजे जा चुके हैं। केवल कृषि विभाग से अंतिम स्वीकृति शेष है, जिस पर प्रशासन तेजी से कार्य कर रहा है। निरीक्षण के दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जिले के जादवपुर थाना क्षेत्र के खैरटिया गांव के समीप शनिवार की देर रात संदिग्ध परिस्थिति में बाइक सवार एक अधेड़ की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि मृतक के परिजन शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही अपने साथ घर लेकर चले गए। मृतक की पहचान जादवपुर थाना क्षेत्र के ओलीपुर गाँव निवासी नागेंद्र भगत की 55 वर्षीय पुत्र अशरफी भगत के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अशरफी भगत बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई और वे बाइक के नीचे दब गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें गंभीर हालत में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। जादवपुर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि स्वजन मौत के स्पष्ट कारण नहीं बता रहे हैं। आवेदन मिलने पर जाँच की जाएगी। जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के दानापुर गांव के समीप NH 27 पर रविवार की आले सुबह तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण जिले की संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव निवासी चंद्र बैठा के 50 वर्षीय पुत्र मुन्नी लाल बैठा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मुन्नी लाल बैठा शनिवार की देर शाम ट्रैक्टर ट्रॉली पर गन्ना लाद कर हरखुआ चीनी में ला रहे थे। दानापुर गाँव के पास ट्रैक्टर रोककर वे सड़क किनारे पेशाब करने उतरे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ में मौजूद ट्रैक्टर मालिक बुधन महतो उन्हें लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंची और शव का बिना पोस्टमार्टम कराए ही अपने गांव ले गए। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से शहर के हजियापुर वार्ड नंबर 28 स्थित दलित बस्ती में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सदर मंडल पदाधिकारी अनिल कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति में 81 असहाय परिवारों के बीच भी कंबल वितरण किए गए। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बस्ती वासियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। सदर SDO अनिल कुमार ने कहा कि ठंड के मौसम में गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। कंबल पाकर लाभार्थियों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया और कहा कि इस भीषण ठंड में ये सहायता उनके लिए संजीवनी साबित होगी। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
ट्रांसफर के बाद जिले से विदाई से पूर्व पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मां दुर्गा को चांदी की छतरी अर्पित कर जिले में सुख शांति समृद्धि और कानून व्यवस्था के बेहतर रहने की कामना की। थावे दुर्गा मंदिर चोरी कांड के सफल उद्भेदन के बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले चौकीदार सुमित कुमार को सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित एवं थावे थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने उन्हें इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए उत्साहवर्धन किया। पुलिस अधिकारियों ने चोरी कांड के खुलासे में चौकीदार सुमित कुमार की सक्रिय भूमिका, सतर्कता और तत्परता की सराहना की। इस अवसर पर सुमित कुमार माझी ने पुलिस प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सम्मान उन्हें भविष्य में और बेहतर तथा जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करने की प्रेरणा देगा। पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए इस सम्मान से निचले स्तर के कर्मियों का मनोबल बढ़ा है और उनमें कर्तव्य निष्ठा का भाव और महत्वपूर्ण हुआ है। लगातार व्यस्त कार्यक्रम के बीच थावे की ओर से घर लौटते समय AIMIM प्रत्याशी अनस सलाम ने सड़क किनारे लोगों की भीड़ देखकर अपनी गाड़ी रुकवाई। पास जाकर देखा तो पता चला कि एक व्यक्ति ट्रॉली से टकराने के बाद गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा था, जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अनस सलाम ने तुरंत 112 नंबर पर गोपालगंज नगर थाना प्रभारी को सूचना दी। इसके बाद स्वयं गोपालगंज एम्बुलेंस को कॉल कर बुलाया गया। पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज भेजवाया गया। इस दौरान अनस सलाम ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जीवन सभी के लिए अनमोल है और थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। उन्होंने सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।